हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10 में सिलेबस 2025-26 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इसमें हम प्रश्नावली 1 के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम प्रश्नावली 1.1 आज क्लियर करेंगे, बेसिक से क्लियर करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक कर देना और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। ये ओल्ड बुक में 1.2 है, लेकिन जो न्यू बुक है उसमें 1.1 प्रश्नावली है। तो प्रश्न है एक 140। इसको हल करने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसका गुणनखंड करना होता है। 140 का गुणनखंड मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एचसीएफ और एलसीएम में भी सिखाया था। आज यहाँ पे एक और देख लो। तो सबसे पहले हमें 2 का देना होता है। 2 के पावर में 140 में, तो 140 में हमें डिवाइड करना है 2 के पावड़े से। तो 2 की टेबल में 140 70 बार में, फिर 2 का 35, फिर 2 का दें, लेकिन 2 की टेबल में 35 नहीं आता, तो हम फिर देंगे 3 का। 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता। फिर हम कहाँ पे 5 का देंगे। 5 की टेबल में 35 7 बार में, फिर 7 और फिर 1। क्लियर। तो अब हमें इन संख्याओं को मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये जो संख्या है इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी 140। क्लियर। ये हमें लिखना नहीं है। अब ऐसी संख्या देखिए जिसमें ये जोड़ा बना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 है तो ये एक जोड़ा बन गया। अब ये 5 है तो 5 का जोड़ा किससे बनाएंगे, 5 से बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है 5 है ही नहीं तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। क्लियर। 7 भी नहीं, दूसरा नहीं है तो 7 भी जोड़ा नहीं बनेगा। अब ये जोड़ा है तो 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 स्क्वायर। 2 की घात 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 के स्थान पर आ गया, वो बाकी सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है गुणनखंड। 156 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का देना होता है। ये आएगा 78, फिर 2 का तो ये 39। अब 39 ना तो 2 की टेबल में आता है ना 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है, सॉरी 3 की टेबल में 13। अब 13 की टेबल में केवल 13 ही आता है, तो ये 1 बार में 13 ना तो 2 की टेबल में आता है, न 3 की, न 4 की, न 5 की, किसी भी की टेबल में नहीं आता, केवल 13 की टेबल में 13 आता है, तो वो 1 बार में आ गया। इनको मल्टीप्लाई में लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये जोड़ा बन रहा है। तो इसके स्थान पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाकी ऐसा का ऐसा, ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना होता है। तो सबसे पहले 2 का देते हैं, तो 2 की टेबल में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट की जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो लास्ट की संख्या यदि 2 की टेबल में आती है या फिर 0 हो तो ही 2 की टेबल में वो संख्या का पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसलिए लास्ट की संख्या 5 है, 5 है, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, न लास्ट की संख्या 0 तो भी हम 2 का दे सकते हैं, या 2 की टेबल में जो संख्या आए वो आए तब हम 2 का देंगे, अन्यथा 3 का देते हैं। 3 का
भी तभी देंगे जब इन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या है वो 3 की टेबल में आए, लेकिन यहाँ पे आएगी क्योंकि 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम इसमें 3 का देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 1275। क्लियर। अब हम नेक्स्ट किसका देंगे, सबसे पहले 2 का देना होता है, तो 2 की टेबल में ये नहीं आता, 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है इसका पता लगाने के सबको जोड़े, तो 1 और 2 3, 3 7 10, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, तो फिर हम 3 का देंगे, कितनी बार में जाएगा, 425 बार में अब ये जाएगा। अब ना तो ये 2 की टेबल में आता, न 3 की टेबल में, न 4 की टेबल में, अब हम देंगे 5 का, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 आता है तब हम 5 का देते हैं, तो 5 का देने पर 85। क्लियर। अब 85 में भी हम 5 का देंगे, तो ये लो 117, 17 में ना तो 2 का जाता है, ना 3 का, किसी भी संख्या का नहीं जाता, केवल 17 का 17 में जाता है 1 बार में। क्लियर। इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई में लिखे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्लियर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी। क्लियर। ये जोड़ा बन रहा है 3 3 का, ये 5 5 का जोड़ा बन रहा है, 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 5 के जोड़े को 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। क्लियर। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। अभी देखिए, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 5 5 10 होता है, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 1 0 1। क्लियर। अब किसका, ना तो इसमें 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, इसमें जाएगा 7 का। 7 का दे तो 1 बार में 7 3 143। क्लियर। अब हम नेक्स्ट, ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का, इसमें सीधा जाएगा 11 का। क्लियर। 11 का देंगे, 11 के पार्ट में 1 बार में 11, यहाँ 14 है, 11 1 बार में 11 आ गया, बच्चे कितने 3 3 इधर गए, तो ये होगा 33, 11 के पार्ट में 33 3 बार में। अब 13 के पार्ट में केवल 13 का जाता है 1 बार में। इनको हमें लिखना है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्लियर। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, जो अपना आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है 7429। इन क्वेश्चनों का लेवल लो टू हाई है, तो अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन को। सबसे पहले में क्या करना होता है, गुणनखंड करें 7429, तो सबसे पहले में 2 का देना होता है, तो इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का देना होता है, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का देना होता है, 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा 17 का जाएगा। किसका, 17 का। कितनी बार में, तो 17 का जाएगा 17 4 जा 4 3 17 3 जा 19 7। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें देना होता है 2 का, 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का 7 6 7 8 9 10 किसी को भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा जाएगा 19 का। 19 का कितनी बार में जाएगा, तो 19 19 में जो 19
19 टू जा 2 3, क्लियर। 23 बाहर में जाएगा। अब 23 23 1, क्लियर, क्योंकि 23 के जो टेबल होती है उसमें 23 1 बार में आता है और 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता, क्लियर। अब इनको हमें मल्टीप्लाई में लिखना है, तो लिखिए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, क्लियर, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और जो एचसीएफ और एलसीएम आता है उनकी सत्यता की जांच भी करनी है, उसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम और एलसीएम हमें निकालना आना चाहिए, जो मैंने अलग वीडियो में सिखा भी रखा है, यहाँ भी सीख लो। तो सबसे पहले में क्या करना है, जो दो संख्या होती है उन संख्याओं का अलग अलग 26 एंड 91 अलग अलग गुणनखंड करना होता है। करें 26 2 1 3 13 एंड 1, क्लियर। अब सेकंड का भी करें तो 91 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं, इसमें जाएगा 7 का 1 13 13 1, क्लियर। इन दोनों को अलग अलग करना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 13 7 मल्टीप्लाई 13, क्लियर। अब हम पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे जोड़ा बनाया था, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई है तो इसका जोड़ा बनाया था, लेकिन इसमें क्या करना है, एक संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या के गुणनफल में हमें जोड़ा बनाना है। जैसे ये 13 13 मैच हो रहा तो ये एक पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। इस पेयर में से हमें एचसीएफ मिलेगा और एलसीएम अब मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। तो इस पेयर में से जो एक डिजिट लेना है वो होगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, 2 ये बच गया जो 2, 7 बच गया 7। इस पेयर में से केवल एक डिजिट लेना है, जैसे ये 13 मल्टीप्लाई 13 है तो केवल एक डिजिट लेंगे 13, क्लियर। मल्टीप्लाई करें तो इक्वल 14 मल्टीप्लाई 13 तो इक्वल टू क्या आएगा 13 13 13 36 14, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 14 3 182, क्लियर। अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। हमें एचसीएफ मिल गया 13, एलसीएम 182 मिल गया। अब इसका करेंगे सत्यापन। तो जो सत्यापन का फॉर्मूला होता है वो होता है इधर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम इनका फुल नेम लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्ती होता है। तो ये इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमें इन मानों को, ये जो हमें आए हैं उन्हें पुटअप करना है। यदि इक्वल आएगा दोनों साइड तो ये हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो सत्यापन हो जाएगा, मतलब राइट होगा। तो ये क्या है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 91 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 13 मल्टीप्लाई 182। अब दोनों साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 26 मल्टीप्लाई 91 करेंगे तो
आएगा हमारे 26 मल्टीप्लाई 91 करेंगे तो हमारे आएगा 20 क्लियर। 13 मल्टीप्लाई 182 करें तो 182 मल्टीप्लाई 13 6 4 2 5 2 8 1 6 6 3 2 तो ये भी आएगा क्लियर। तो ये दोनों इक्वल आ गए तो ये हो गया सत्यापन। इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था वो एकदम राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनखंड 92, तो इसमें 2 का देंगे 5 5, फिर देंगे 2 का नहीं जाएगा इसमें 3 का दें 8 5, फिर 5 का 1 17 17 1 क्लियर राइट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 92, 2 का देंगे 1 6, 2 का देंगे 23 1। ये आ गया अपने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इधर क्या आया 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसमें हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो पेयर केवल क्या बन रहा है, एक बन रहा है, ये 2 का पेयर क्लियर। तो जो पेयर है वही अपना क्या है, एचसीएफ है, सॉरी 2। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, इस पेयर में से केवल एक डिजिट लेंगे मल्टीप्लाई, बाकी बचे हैं जो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये दोनों लिख दिए, ये लिख दिए, और इस पेयर में से हमने एक डिजिट ले लिया क्लियर। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करिए 510 मल्टीप्लाई 2 1020 मल्टीप्लाई 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा इक्वल टू 23460 क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह गया एचसीएफ आ गया अपने 2, एलसीएम आ गया 23,416। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यापन करना है। तो सत्यापन का जो फॉर्मूला है ये रहा। सत्यापन का फॉर्मूला है पहली संख्या को मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। पहली संख्या है 510 मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या है 92 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 2 मल्टीप्लाई एलसीएम 23,460 क्लियर। दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4, इधर क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 9, यहाँ पे 6 4 क्लियर। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54, दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 336 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 का जाएगा 1 6 1 8, 2 का जाएगा 8 4, फिर 2 का जाएगा 4 2, फिर
2 का जाएगा 2 1, फिर 3 का जाएगा 7 7 1। क्लियर। नेक्स्ट है 54 में हम 2 का देंगे तो 2 7, फिर 3 का देंगे 9, 3 का देंगे 3 का देंगे 1। क्लियर। मल्टीप्लाई में लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसको लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पेयर बनेगा, एक पेयर, सेकंड पेयर, तो ये 2 ही पेयर बन रहे, तो से क्या होगा, इस पेयर में से 1 डिजिट 2, इस पेयर में से 1 डिजिट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो एचसीएफ क्या होगा अपने 6 आएगा। एलसीएम इक्वल टू, तो इस पेयर में से 1 डिजिट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से 1 डिजिट 3 मल्टीप्लाई 7, इस पेयर में से हमने डिजिट ले लिया था ये 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें से ले लिया तो यहाँ तक मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई 3 63, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा। क्लियर। तो अब सत्यापन की जांच का फॉर्मूला है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो पहली संख्या है 3 3 6 मल्टीप्लाई, सेकेंड संख्या है 4 5 4 इक्वल टू एचसीएफ है 6 मल्टीप्लाई एलसीएम है 3024। सॉरी। क्लियर। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 4 1 18, इधर भी। क्लियर। तो दोनों इक्वल है, तो ये अपना आंसर है। इसका मतलब जो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया है वो एकदम राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये बोर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। विधि भी दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना होता है। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें 2 का 6 2 3 3 1, इसमें 3 का 5 5 1, इसमें भी 3 का 7 7 1। क्लियर। इनको हमें क्या करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब इन तीनों में हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। हमने पिछले क्वेश्चन में 2 डिजिट का हमने पेयर बनाया था, इस क्वेश्चन में हमें 3 डिजिट का जो पेयर बनाना है। तो इसमें हमने ये डिजिट्स लिए हैं 3, 2 इसमें इन दोनों में नहीं है तो 2 का पेयर नहीं बनेगा। जो पेयर बना है वो है एचसीएफ क्या है 3, एक डिजिट ले लिया। एलसीएम कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से हमने ये डिजिट 3 एक ले लिया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सबको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 मल्टीप्लाई 5 16
16 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा 420 इक्वल टू 420। ये अपना SCF3 आ गया, LCM 420 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड 17, 23 एंड 29 का हमें SCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 17, फिर करेंगे 23, फिर करेंगे 29। तो ये जो दोनों हैं वो अभाज्य संख्या है, इसमें एक और वन और स्वयं संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें हमें वन का नहीं, पहले 17 का देंगे वन बार में, फिर वन का वन बार में, 23 का वन बार में और वन का वन बार में, 29 का वन बार में और वन का वन बार में। क्लियर। अब हमें मल्टीप्लाई में लिखना है 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। ये एक पेयर बन गया 1 1 1। तो एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से हमने एक डिजिट ले लिया 23 मल्टीप्लाई 29। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 17, फिर 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 29, तो हमारे आएगा 11339, 9 7 जा 19, राइट है, एकदम राइट। ये अपना एलसीएफ आ गया 1, एलसीएम आ गया अपने 11,339, जो अपना क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25 का हमें एलसीएम और एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड करें तो 2 4 2 2 2 1। क्लियर। 9 का करें तो 3 3 3 1। क्लियर। 25 का करेंगे तो 5 5 5 1। क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 1 1 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये एक पेयर बन गया। तो हमने ये 1 का एक बार और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें जो पेयर था वो नहीं मिल रहा था। जब भी हमें पेयर नहीं मिले तो हम 1 का एक और बार दे सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा एचसीएफ मिलेगा 1। क्लियर। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इस पेयर में से हमने ले लिया 1। क्लियर। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, मल्टीप्लाई 1। किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे यदि 1 से तो उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो ये अपने आएगा 1800। एचसीएफ आ गया 1, एलसीएम आ गया 1800, 1800, ये अपना आंसर। इसमें हमें सत्यापन की जांच नहीं करनी है, इसलिए ये हो गया अपना आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है एचसीएफ ब्रैकेट में 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है। तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एचसीएफ दे रखा है
9 एलसीएम में पूछ रहा है। ये दो संख्या है तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 657 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है हमें दे नहीं रखा तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो इधर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आएगा अपने, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या ये 20 10 42 क्लियर। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमें 9 का 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जो है यदि बराबर के इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है मतलब गुणा में है तो इधर डिवाइड में आएगी, यदि कोई डिवाइड में है भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, प्लस की संख्या इधर माइनस में आ जाएगी, माइनस की संख्या प्लस में आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, यदि हम जो पक्षांतरण करते हैं किसका, जैसे इधर कोई प्लस की संख्या है तो इधर माइनस में आएगी, माइनस की हो तो प्लस में आएगी, और भाग की है तो गुणा में आएगी, गुणा की भाग में आएगी। तो हम इस 9 को इधर भेजेंगे तो ये बट्टे मतलब डिवाइड में आ जाएगी एलसीएम। क्लियर। इसको इससे करेंगे तो 2 2 3 3 8 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे 22,338। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो जो प्राकृत संख्या है n, हमें 6 की घात n के स्थान पर ऐसी कोई संख्या प्राकृत संख्या में लिखनी है कि जो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जैसे मान लेते हैं जो प्राकृत संख्या n के लिए हमें n का मान हम 0 पर समाप्त करने के लिए 5 से विभाज्य करते हैं। तो 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 6 का गुणनखंड कर लिया। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हमने प्राकृत संख्या n के लिए n 6n 0 पर समाप्त करने के लिए हमें 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या जो होगी वो 5 से विभाजित होनी होगी। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड बोर्ड पे है 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें कोई 5 का स्थान नहीं है, मतलब 5 इसमें नहीं आ रहा है। तो जो 6n का जो गुणनफल है वो 5 नहीं होगा। इसका मीन्स है कि जो 6 की घात n अंक है वो शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और वो क्यों है, इसे सिद्ध कीजिए। सो गाइज, सिक्स क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम 6 और 7 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और कमेंट कीजिए पार्ट 2। एंजॉय योर वीडियो।